हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लोग@सिंह। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि छोटी छोटी स्टोरी और ऐसे मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं। और आज का ऐसे है नेवर गिव अप। इसमें आपको ज़्यादातर सेंटेंसेस पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे और वोकैबलरीज, नए नए वोकैबलरीज मिलेंगे जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर तरीका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेवर गिव अप का मतलब होता है हार कभी मत मानो। कंटिन्यूअस एक्सर्शन में साउंड वेरी कंटिन्यूअस एक्सर्शन यानी होता है तनाव, लगातार तनाव में साउंड वेरी एग्जॉस्टिंग, थका हुआ आपको महसूस कर सकता है। एंड दस और निरंतर परिश्रम जो है बहुत थकाव लग सकता है। और इस प्रकार एंड दस का मतलब होता है इस प्रकार। इट इज अंडरस्टैंडेबल, यह समझ में आता है। अंडरस्टैंडेबल यानी समझ में आना। इवन इफ सम पीपल सजेस्ट, भले ही कुछ लोग आपको सुझाव दें, सजेस्ट यानी होता है सुझाव। इट शुड बी बेटर टू गिव अप। क्या होगा, किस तरह के सुझाव कि कभी कभी हार मान लेना बेहतर होता है। क्या होता है, हार मान लेना बेहतर होता है। शुड बी बेटर टू गिव अप समटाइम्स, कभी कभी हार मानना बेहतर होता है। सो इट इज यानी यह है, इट इज ट्रू यानी सत्य, यह है सत्य। एट सम पॉइंट यानी कुछ बिंदुओं पर यह सत्य है। बिकनी क्योंकि द ह्यूमन रेस, क्योंकि ह्यूमन का जो रेस है इस नॉट का मतलब होता है नहीं, इसका मतलब होता है अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान क्रिएचर। आदमी का जो रेस है यानी मनुष्य जो है वो अलमाइटी क्रिएचर नहीं है, यानी सर्वशक्तिमान व्यक्ति नहीं है। उसीलिए कुछ लोग सुझाव देते हैं कि हमें क्या कर देना चाहिए, कभी कभी हार मान लेना चाहिए। लेकिन आई वुड से, मैं हाउएवर का मतलब होता है लेकिन, आई वुड से मैं कहना चाहूँगा इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग अप, ये गिव अप करने के बारे में नहीं है, बट जस्ट चेंजिंग द गोल। ये किसके बारे में है, अपने गोल को चेंज करने के बारे में है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो लक्ष्य हमने पहले से निर्धारित किया है उसी लक्ष्य के बारे में हमेशा कोशिश करें, बल्कि अपने लक्ष्य को बदल करके और आगे बढ़ सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग यानी होता है पहचानना। रिकॉग्नाइज यानी होता है पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग यानी पहचानना लाइफ को। किसको, लाइफ को, इवेंट्स, लाइफ के सारे इवेंट्स को एज अ सीक्वेंस से, जीवन की घटनाओं को एक क्रम के रूप में स्वीकार करते हुए। आई थिंक, मैं सोचता हूं। इवन व्हेन गिविंग अप समथिंग, व्हेन जीवन की सारी घटनाओं को स्वीकार करते हुए मुझे लगता है कि कुछ छोड़ते हुए भी, गिविंग अप यानी छोड़ते हुए भी, समथिंग यानी कुछ, इट इज जस्ट एडजस्टिंग द गोल। ये क्या है, छोड़ते हुए भी गोल को पर पहुंचने योग्य है। एडजस्ट यानी एडजस्ट करना, गोल मोर रीचेबल लेवल एंड प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया फॉर प्रीवियस गोल। सो इट इज जस्ट एडजस्टिंग द गोल टू मोर रीचेबल लेवल एंड प्रोसेस द प्रीवियस गोल ऑलवेज प्ले अ रोल इन रीचिंग नेक्स्ट गोल। इसका अर्थ होता है कि जीवन की घटनाओं के क्रम में रूप में स्वीकार किया जा सकता है और यह लक्ष्य पे अधिक योग्य स्तर पर समायोजित कर सकते हैं। और पिछले लक्ष्यों की प्रक्रिया हमेशा अगले लक्ष्य तक पहुंचने की भूमिका निभाती है, यानी ये प्रोसेस करती है क्या करने के लिए, अगली भूमिका तक, अगले गोल तक पहुंचने के लिए। पिछला जो गोल लक्ष्य हमने निर्धारित किया था वो हमेशा मददगार होती है। इन द फर्स्ट प्लेस,
पहले स्थान पर, यानी सबसे पहले। आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, मैं जोर देना चाहूंगा। एम्फसाइज यानी होता है जोर देना। मैं एम्फसाइज जोर देना चाहूंगा दैट कि दिस इज नॉट ओनली अबाउट द यूथ, ये सिर्फ यूथ के बारे में नहीं है। मैं इस बात पे भी जोर देना चाहूंगा कि ये सिर्फ युवाओं को बारे में नहीं है। बिकमिंग कम्पिटेंट, कम्पिटेंट यानी होता है सक्षम, सक्षम बनाने के बारे में नहीं है। बट ऑल अबाउट, लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, ऑल अबाउट किसके बारे में? ये उन लोगों के बारे में भी है, द पीपुल मेकिंग द, ये किन लोगों के बारे में है? ये और भी लोगों के बारे में है जो अपने जीवन को अधिक आरामदायक और आनंददायक बनाना चाहते हैं। मेकिंग देयर ऑल लाइफ्स मोर कंफर्टेबल, क्या बनाना चाहते हैं? आरामदायक एंड इंजॉयबल, और आनंदमय बनाना चाहते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि यह न केवल युवाओं के सक्षम बनाने के बारे में है, बल्कि उन सभी लोगों के बारे में है जो अपने जीवन में को अधिक आरामदायक और आनंददायक बनाना चाहते हैं। फॉर इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, बोथ, बोथ यानी मतलब होता है दोनों, ठीक है। बोथ का मतलब होता है दोनों। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, यानी जो अग्रलिखित एग्जाम्पल्स हैं, आई प्रेजेंट, जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, कैन बी सीन एज, जिसमें देखा जा सकता है, कैन बी सीन, देखा जा सकता है, एज कंटिन्यूअस एक्सर्शन, एक्सर्शन यानी होता है तनाव, कंटिन्यूअस एक्सर्शन को देखा जा सकता है। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स में, दो एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि कैसे लोग तनाव में रहते हैं। अ यंग पर्सन, एक युवा व्यक्ति, ट्राइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, क्या बनना चाहता है? एक युवा व्यक्ति प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना चाहता है। एंड अ पोर्शन ऑन द वर्ज, वर्ज यानी होता है कागार पर। एक उदाहरण के लिए निरंतर परिश्रम के रूप में देखा जा सकता है एक युवा व्यक्ति जो पेशेवर संगीतकार बनने की कोशिश कर रहा है, और एक मृत्यु के कागार पर व्यक्ति पिछले दिन की तुलना में उन्हें बेहतर तरीके से स्थानांतरित करने के लिए हाथों का व्यायाम कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सरसाइजिंग हैंड, हाथों का व्यायाम कर रहा है। इन ऑर्डर, यानी क्रम में, किस क्रम में? मूव देम बेटर, उसे अच्छा से मूव कराने के लिए वो व्यायाम कर रहा है। एंड द प्रीवियस डे, किस तरह से? जो पिछले दिन वो अच्छा से काम नहीं कर रहा था, उससे ज़्यादा अच्छा से काम करे, इसके लिए वो कोशिश कर रहा है। इफ देयर गोल आर टू हाई, अगर उनके गोल बहुत ऊंचे हों, देम, उनके लिए, ये गोल, यदि उनके लक्ष्य उनके लिए बहुत अधिक है, तो तब क्या होगा? द यंग पर्सन, जो युवा व्यक्ति है, वो क्या होगा? हैव टू चेंज, उसको क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए, यानी बदलना चाहिए। हैव टू कर सकता है, कर सकता है, में हैव टू चेंज इट टू बी वर्किंग इन द रिलेटेड फील्ड, किस फील्ड में? उसके रिलेटेड फील्ड में काम कर सके। सच एज बिकमिंग अ, क्या बनने के लिए? कमेंटेटर, वो कमेंटेटर बन सकता है, रिलेटेड फील्ड सच एज बिकमिंग अ कमेंटेटर। तो युवा व्यक्ति से संबंधित क्षेत्र के काम करने के लिए बदलाव करना पड़ सकता है, जैसे कि वो कमेंटेटर बन सकता है। वॉइस ट्रेनर, ऐसा बनने के लिए क्या बन सकता है? वॉइस ट्रेनर बन सकता है, वॉइस ट्रेनर, और और आगे भी कुछ कर सकता है। एंड द ट्रेनर एंड एंड द टाइम पोर्शन में हैव टू चेंज, और मरता हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? में हैव टू चेंज, अपने गोल को चेंज कर सकता है।
इट टू एक्सरसाइजिंग फिंगर्स, वो पूरे हाथ को नहीं हिला करके वो अपने फिंगर का ही सिर्फ एक्सरसाइज करे, इंस्टेंट ऑफ हैंड, पूरे हाथ के बदले वो फिंगर का ही एक्सरसाइज करे। यानी अपने गोल को सिर्फ चेंज करने का मोटिव दिया गया है। जो यंग व्यक्ति है, अगर वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं बन सकता है तो वो वॉइस ट्रेनर बन जाए या फिर कमेंट्रेटर बन जाए। लेकिन जो मरता हुआ व्यक्ति है वो पूरे हाथ का एक्सरसाइज नहीं करके सिर्फ फिंगर का एक्सरसाइज करे। दैट इज जो है पीपुल नेचुरली कीप ट्राइंग, लेकिन लोगों को हमेशा ट्राइंग करता रहना चाहिए, यानी कोशिश करता रहना चाहिए। इन एनी केस, हर एक केस में, अंटिल द लास्ट मिनट दे एक्सेप्ट डेथ, जब तक कि कब तक कोशिश करना चाहिए, लोगों का स्वभाव के रूप में उसे मिलने वाले आखिरी मिनट तक कोशिश करते रहना चाहिए, जब तक कि वो मौत को स्वीकार नहीं कर लेते हैं। यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक व्यक्ति को कोशिश करते रहना चाहिए। फर्दर मोर, यानी इसके अलावा, फर्दर मोर का मतलब होता है इसके अलावा। देयर आर ऑल्सो टू एडवांटेज, इसके अलावा क्या है, दो फायदे और हैं। दैव दृष्टिकोण से दो फायदे भी हैं। क्या है? ऑफ इंडोमिटेबल यानी होता है ना बदलने वाला, इंडोमिटेबल यानी ना बदलने वाला। एटीट्यूड, फर्स्टली सम डिफरेंट अप्रोच, कुछ डिफरेंट अप्रोच लगाना चाहिए। टू अ गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरा क्या लगाना चाहिए, अप्रोच लगाना चाहिए, यानी कोशिश करना चाहिए। आर नेसेसरी, जरूरी है, दूसरा अप्रोच भी जरूरी है। द ब्लाइंड एफर्ट, इस तरह से कि हम अंधे की तरह कोशिश करते रहें, उससे अच्छा है कि हमें दूसरे वे से उसे कोशिश करते रहना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी को छोड़ दिया जाए और अन्य अवसर पर विचार देखा जाए तो पूरी तरह से अलग विचार या बेहतर मौके कभी कभी अंधेरे में टटोलने के बाद दिखाई देते हैं। सच है कंट्रोवेंस, कंट्रोवेंस का मतलब होता है युक्ति, कंट्रोवेंस यानी होता है प्लान, वे, एक्टिविटी, ब्रेन एंड मेक ह्यूमन बीइंग्स मोर अलाइव, जो क्या बनाता है, मस्तिष्क सक्रिय होता है, जो मनुष्य को अधिक जीवंत बनाता है। आई डू नॉट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, इट इज एग्जैगरेटिव टू से, एग्जैगरेटिव यानी होता है बढ़ चढ़कर कहना। टू से, सेकेंडली दिस एटीट्यूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, या एटीट्यूड भी जरूरी है। मुझे नहीं लगता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण है। When trying to achieve something, this attitude is also important when trying to achieve something. कुछ पाने के लिए यह एटीट्यूड भी बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी जो साधारण नहीं है, साधारण से बढ़कर भी इस तरह की एटीट्यूड जरूरी है। बिकॉज, क्योंकि, क्यों जरूरी है इस तरह का एटीट्यूड, क्योंकि चांसेस, आइडियाज, बिकॉज चेंजेस एंड राइट आइडियाज डू नॉट ऑलवेज लाई ऑल टूगेदर, यानी कहने का अर्थ यह है कि चेंजेस यानी बदलाव एंड राइट आइडियाज और सही आइडिया जो है, डू नॉट ऑलवेज जो हमेशा नहीं होता है, लाई टुगेदर एक दूसरे पे हमेशा निर्भर नहीं होता है। अदर चेंजेस एंड आइडियाज नेवर शो ऑफ, कभी दिखता नहीं है। इफ इट इज गिवन अप, अगर ये गिव अप कर दिया जाए, यदि इसे छोड़ दिया जाए।
टोटली डिफरेंट आइडिया और बेटर पूरी तरह से अलग विचार या अलग मौके कभी कभी अंधेरे में टटोलने के बाद ही दिखाई देते हैं। अपीयर यानी दिखना, आफ्टर ग्रोपिंग, ग्रोपिंग यानी होता है टटोलना। अंधेरे में किसी चीज को खोजने को क्या कहते हैं? ग्रोपिंग। इन द डार्क, अंधेरे में कुछ चीज खोजने के बराबर के बाद ही ये पता चलता है। पहले में क्या था कि अंधेरे में हमें टटोलना नहीं चाहिए, उसके लिए गिव अप करके दूसरा आइडियाज को एडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन अभी क्या बता रहे हैं कि नहीं, कभी कभी अंधेरे में भी टटोलने पर कुछ नए वे दिखाई देते हैं। फ्रॉम दैट व्हाट आई हैव बीन डिस्कसिंग, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अबव देयर इज, वहां है, नो डाउट, कोई परेशानी नहीं है। अबाउट फेवरेबल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। फ्रॉम वॉट, ऊपर की जो चर्चा हुई है इसमें निरंतर परिश्रम। आई हैव बीन डिस्कसिंग, मैं किसके बारे में डिस्कस किया हूं? ऊपर की चर्चा के बारे में डिस्कस किया हूं। उससे निरंतर परिश्रम और अनुकूल प्रभावों के बारे में कोई संदेह नहीं है। डाउट यानी होता है संदेह। अबाउट फेवरेबल इन्फ्लुएंस ऑफ कंटिन्यूअस एक्सर्शन, यानी तनाव के बारे में। व्हेनेवर एग्री और डिसएग्री व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ दिस टॉपिक, इस विषय के कथन को सहमत हो या असहमत लोग स्वभाव के से प्रयास कर सकते हैं। उनके स्वभाव से ये प्रयास कर सकते हैं कि वो सहमत हैं या सहमत नहीं है। यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार वो कह सकते हैं कि हाँ, मैं इस डिस्कशन से, इस आर्ग्यूमेंट से मैं सहमत हूँ और इस डिबेट से, इस डिस्कशन से मैं सहमत नहीं हूँ। यानी गिव अप करना सहमत है और गिव अप नहीं करने में भी सहमत है। गोल बदलना, जैसे कि हमें छोटे छोटे गोल बना करके आगे चलना चाहिए, इवन कि बड़ा गोल बनाए, तो ये भी एक सहमति हो सकती है कि चेंज द गोल। पीपल कीप ट्राइंग बाय नेचर एंड इट डज मेक अस अलाइव। लोगों का स्वभाव से प्रयास करते रहने हैं और यह हमें जीवंत करता है, यानी यह हमें बताता है कि हम अलाइव हैं। When I have no energy left to keep trying, जब हमारे पास कोई एनर्जी नहीं होती है, कोई ताकत नहीं होती है, left to keep trying, ट्राई करने के लिए, I simply keep it on mind, तो क्या करते हैं कि सिंपली इसे माइंड में रखते हैं, so as not to miss any पॉसिबिलिटीज। किसी भी पॉसिबिलिटीज को जब ऊर्जा नहीं बचती है तो मैं इसे अपने दिमाग में रखता हूँ ताकि कोई भी संभावना छूट ना जाए। पॉसिबिलिटीज यानी होता है संभावना, कोई भी संभावना छूट ना जाए। यानी जब हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो इसे दिमाग में स्टोर करके रखते हैं कि ठीक है, फिर से एनर्जी मिलेगी और फिर से ये कोशिश किया जाएगा। इन अदर वर्ड, यानी दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड का मतलब होता है दूसरे शब्दों में, इट इज पॉसिबल, या पॉसिबल है, टू, क्या पॉसिबल है, टू कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहना पॉसिबल है। इवन लाइक गिविंग अप, यानी गिव अप करने यानी हार मानने को से अच्छा है कि कोशिश करते रहें। दस स्ट्रांगली, इसलिए, दस यानी होता है इसलिए, आई स्ट्रांगली बिलीव, यानी मैं दृढ़ता से, स्ट्रांगली यानी होता है दृढ़ता से विश्वास करता हूँ, बिलीव यानी विश्वास करता हूँ, दैट कि वी शुड, हमें चाहिए, शुड यानी चाहिए, नेवर गिव अप, हमें कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड डिबेट अबाउट द गिव अप, इससे अबाउट द गिव अप। इसमें बताया गया है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। If you like the video, please do subscribe and hit the bell button for more updates. Thanks for watching.